एक मिनट देख लो तो आरती आनंद रामायण की, सीताराम चरित गायन की, भरत लखन शत्रुघ्न लला की, आंजनेय रघुनाथ कला की, वाल्मीकि भावकृति तुलसी की, मैं करी वाणी तुलसी की, आरती आनंद रामायण की, ओम कीर्ति लता श्री नारायण की। भक्तों, कल 3 तारीख तक आपने सुनी थी, 3 अक्टूबर तक आपने श्री राम के जन्म एवं संक्षिप्त बाल लीला कथा सुनी थी। अब रामचंद्र जी की कुछ आगे, रामचंद्र जी अब सयाने हो गए हैं, वे अब चलने लगे हैं। कल हम लोगों ने उन्हें पलना में झूलते हुए चारों भाइयों को देखा। अब वे कुछ बड़े हो गए हैं और उन बड़े होने के बाद वे श्री राम जी अब बाल लीलाएँ कर रहे हैं। वस्तुतः यह कहने का था, इसलिए आवश्यकता पड़ी बीच में 3 से लगातार 17 तारीख तक आप लोगों ने राम कथा हिमका जी के मुख से सुनी, क्योंकि एक भाग किंतु 4 तारीख को बीच में गैप पड़ गया। वह किसी कारणवश फेसबुक पर अथवा यूट्यूब पर नहीं दिया जा सका किसी कार्य व्यवस्था के कारण, काफी व्यस्तता के कारण। तो वही संक्षिप्तम अब सीता जी का भू पर अवतरण, जगदम्बा का अवतरण एवं राम की कुछ बाल लीलाएँ आवश्यक थी। इसे सोचा कर एक संक्षिप्त समय में प्रयास करूंगा कि आध घंटे के अंदर में इस बाल लीला का, जैसा कि हिमका रामायण में भी हुआ है या अन्य अगर थोड़ी सी चर्चित है, वह कह दूँ। अब श्री रामचंद्र जी थोड़ा, चारों भाई कुछ बड़े हो गए हैं, वे 3-4 वर्ष के हो गए हैं और ठुमक ठुमक कर चलने लगे हैं। वे चलते हैं गिर जाते हैं, चलते हैं गिर जाते हैं, धूल धूसे जाते हैं, धूल भी उनकी जंघा में, उनके पैरों में लग जाते हैं, जिसका आगे वर्णन गोस्वामी जी ने किया। केवल एक ही पंक्ति सुनाऊंगा, समयाभाव के कारण से आगे बढ़ना होगा और आधा घंटा में कोशिश करता हूँ कि यह पूरा ही कर दूँ। इसे पूरक के रूप में मानेंगे, राम कथा पूरक के रूप में, जो 3 और 4 तारीख के बीच में राम जन्म के, राम अवतार के भू पर श्री रामचंद्र का अवतार हुआ, इसके बाद का ही कथा मानी जाएगी। राम जगह गोस्वामी जी की एक पंक्ति प्रसिद्ध है जो गायक लोग बड़े ही आनंद से गाते हैं। ठुमक चले रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चले रामचंद्र बाजत पैजनिया। अब उसी को हिमकर जी ने उसी भाव को अपने शब्दों में रखने का प्रयास किया है, वो देखें। ठुमके चले राम सानुजे भरत ललाम, संग लखन शत्रुघ्न उभय बंधु रूप धाम, उभय बंधु रूप राम, शोभा पश्यन्त सहस्राक्ष सूर्य चंद्रकाम, जयति भरत रिपुशोदन, जयति लखन बंधुराम, गुंजत झंझनक झंझनंझन, नूपुर रसाल राम गले, सोहरई सुरभित वैजंती माल। वैजंती माल 5 या अधिक रंगों के पुष्पों की माला, जो श्री कृष्ण जी को वैजंती माला धारी माना जाता है। बड़ा ही श्री जी को भी है और रामचंद्र जी ने भी निर्धारण किया था बाल्यावस्था में।
गूंजत जन जन जनक जनन जनन जन पूर्ण साल राम गले सोरय सुर वेद वैजंत चलत डेग डगमगात गिरत उठत लट पटात गिरत उठत मुस्करात अदामिन से दीप्त दंत श्याम मुख घटा समात। भगवान राम और भरत दोनों सांबले बढ़ के हैं, शत्रु लखन और शत्रु घोड़े हैं। अब यहाँ रामलला सो भाइयों में ज्येष्ठ हैं श्रेष्ठ हैं सब भांत, क्योंकि राम विष्णु रूप में वही राम हैं जिनके शेषनाग शैया के रूप में शेषनाग जी लक्ष्मण जी हैं, और जिनके हाथ में 5 जन शंख के रूप में भरत जी हैं, तथा चक्र सुदर्शन के रूप में शत्रुघ्न जी हैं, 5 जन शंख भरत के रूप जी विराजते हैं। तथा अन्य समय में जब वे शांग धारण करते तो कौमोद की गदा भी विष्णु पर धारण करते हैं। तो यहाँ हम पाते हैं कि शानु आ रहे हैं वो दामिन से युक्त दंत। अब भगवान के मुख में दांत छोटे छोटे दांत निकल आए हैं, दूध दंत कही जाता थी अधूरे को उपमाई खंडित वजन दे पूर्ण शुक्र अलाप जला पाई, जो सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन करते हुए लिखा है। तो यहाँ इनके भी दांत जो है भगवान श्री राम के दिख रहे हैं, वो दामिनी के समान जैसे बिजली चमकती है। जब घटा से बादल से श्रावण का आकाश पूरा ही भी छा जाता है, तो उस श्याम घटा से परिपूर्ण श्रावण के नभमंडल में और उस घटा के बीच से जो बिजली दिखती है, कभी कभी वो आवाज़ जो होती है गर्जन, तो वह विद्युत सा नभ विद्युत जिसे कहते हैं, तो वह जो होती है जैसे तो वैसे जब भी कभी दिखता है वैसे भगवान कभी कभी हंसते हैं मुस्कुराते हैं, तो मुख से हुए दूध के समान श्वेत वर्ण के दांत निकल आते दिखते हैं। कमाऊ माँ तु गाते हाथ अकावहूँ रस सुचले परात भोजन की सुध विचार खेल मगन चातुर भ्रात आओ हे राम लखन शत्रुघ्न भरत तात भोजन करेंगे हम पिता पुत्र साथ साथ। दशरथ जी बुला रहे हैं बड़े प्यार से स्नेह से, परंतु ये 12 लोग खेल में इतने मगन हैं कि इन्हें भोजन करने की सुधि नहीं होती है। और यह बात सत्य होती है, जब कोमल स्वभाव होता है या किसी भी से लगन जब हो जाता है, प्रेम हो जाता है, जैसे ईश्वर से प्रेम हो जाता है, तब तो वह बैरागी हो जाता है। तब तो बहुत से लोगों की कथा है कि बाल्यावस्था में ही वे तपस्वी हो गए थे, जिसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जही लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदावन शिवाचर ध्या वही गुण गण गा वही जयति सच्चिदानंदा। या जिनके बारे में ऐसे जो विशुद्ध ब्रह्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ ईश्वर में रास्ता रखने वाले विशुद्ध बैरागी पुरुष आहरण संग सेवा में जो दिन रात श्री राम के भजन में अपने ईश्वर के दर्शन में लगे रहते हैं, उस पर की ओर ही श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को समझाया है गीता में, यदक्षरं वेद विदो वदन्ते, जो परमात्मा अविनाशी है, जिनको परमात्मा जिनको विद्वान लोग अविनाशी कहते हैं, जदाक्षरम जिनको अक्षर जिसका कभी नाश नहीं हो, वेद विदो वेद के जानने वाले विद्वान लोग वर्णन बताते हैं, यदक्षरं वेद विदो वदन्ते विशन्ति यद्यतरो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवच्चे। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पूज्यपाद गोस्वामी ने भी गीता की ये बात ध्यान रखते हुए लिखा हुआ, जही लागी विरागी अति अनुरागी बेगत मोह मण वृंदा। अब यहाँ राम लक्ष्मण की कथा हम लोग देख रहे हैं, राम लक्ष्मण बल हैं। कौशल्या माँ भी उन्हें बुलाती हैं, सुमित्रा जी बुलाती हैं। कौशल्या जी बड़ी रानी है, बड़ी माता है, लेकिन कौशल्या की बात पर भी लोग लौटने को तैयार नहीं है। मदली रानी जी के 2 अति छोटी रानी सुमित्रा महारानी जिनके 2 पुत्र हैं, वे दोनों बालक भी रहते हैं, लेकिन भरत जी की माता जो है, जिनके रूप स्वभाव के कारण कोमल स्वभाव, जिनके अनिंद सौंदर्य
के कारण सभी बच्चे लोग बिजली के लाड़ प्यार के कारण से उमड़ते हैं, कौशल वो पहुंच जाती हैं और सोचते हैं कि एक ही साधे सब साधे सब साधे कुछ ना ही, कि क्यों नहीं सबसे बड़े को ही जो नेता है ये राम लगा है उन्हें क्यों नहीं पकड़ लूँ, तो सभी बालों को चले जाएंगे और ये लोग कलेवा करेंगे, ये जलपान अल्पाहार करेंगे। तो चुपके से माता कह के जी पहुँच जात रघुवर के हाथ गए, रघुवर के हाथ गए, हंसत राम खिलखिलात, मैया तू मेरी मैं हूँ तेरा लाल, कह के चूम लिए राघव के गाल, कह के चूम लिए रघुवर के हाल। अब उस दृश्य को देखने के लिए उसका वर्णन करने वाल्मीकि तुलसी भाभूत विमल जैन सूरदास रामकृष्ण के रूप में उन्होंने का वर्णन करके उन लोगों ने अपनी जीवन में सफलता पाई या जीवन को अपने धन्य बनाया। तो वही यहाँ वर्णन हिमकर जी ने उन लोगों के नामों की चर्चा की है। वाल्मीकि तुलसी, वाल्मीकि तुलसी भवभूति विमल सूरदास, राम रूप रंग रंगे हिम कर हुए सुदास, ठुमक ठुमक चले राम संग भरत वर्ण श्याम, लक्ष्मण शत्रुघ्न गौरवान रूप बिंदुधाम। अब दूर दूसरे बच्चे साधारण कॉपी पहने हुए भगवान पहने हुए बच्चे, क्योंकि यह उनकी बाल्यावस्था है। आजकल का युग नहीं है कि चौथे 5 बजे जाओ बस पब्लिक स्कूल में चले जाओ, पेंट शर्ट टाइज वही पहनाना है, बच्चे से ऊपर भार पुस्तकों का भार अधिक रहता है। तो ऐसी बात नहीं थी। लालियत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ीस प्राप्त षोडशे वर्षे पुत्र दाते, कहा था 5 वर्ष तक खूब दुआ करो, 10 वर्ष तक उसे समझाओ बुझाओ, और 16 वर्ष को प्राप्त हो जाए तो उसके साथ सहानुभूति से स्नेह से पिता को भी बात करना चाहिए। जैसे कि वह उनका दोस्तों मित्रवत विवाह करो, मित्रवत विवाह करने की डायरेक्ट मित्र हो गया आपके करने में काम में हाथ में आके पिता के पुत्र के साथ चलने, ऐसी बात नहीं। मतलब जता कदा परामर्श दिया करो उसे, और उससे कभी विकट परिस्थिति में अपने पुत्र से भी राय विचार में सुटा लिए दो, यह ताकत था। अब इधर रामचंद्र जी जब लगभग 5-6 वर्ष के हो गए, इसमें वशिष्ठ के आश्रम में गए, इनका पहले यज्ञों पवित्र करा गया। अब यज्ञों पवित्र में जो आजकल देखते हैं कैसेट बहुत बन रहा है, उसका जो कैसेट बना हुआ है लोग गाते हैं, यह गुज्य मंत्र था, गायत्री मंत्र पूर्व जो आप लोग कहते हैं, यह गुज्य मंत्र माने गोपनीय मंत्र था, जो अभी बहुत ही पॉपुलर हो गया है। लेकिन आप सोचते होंगे कि जब इससे सिद्धि 60,000 वर्षों तक उन्होंने विश्राम ने की और वे उनमें इतनी सिद्धियाँ पाई कि ब्रह्मा जी के समान वे दूसरा जग बनाने में समर्थ थे। गंगा जी के समान विशाल नदी को उसकी धार का निर्माण कर दिया। उन्हीं के वंश में राजा कौशिक हुए थे, तो कौशिक के ही वंश में उत्पन्न हुए कौशिक कहलाते हैं। और कौशिक ने नदी बहाई है, उसका नाम कौशिकी है, जो कालक्रम में कौशिक नदी बनी हुई है। और बहुत से ज्वार बाजरा बहुत से ही श्रेष्ठ भी की फलों की, अधिक अन्य के श्रेष्ठ भी की, मरुआ मकई आदि कहे जाते हैं, श्रेष्ठ भी की हुई है। रत्ना श्यामा जो कि चावल का ही एक दूसरा रूप है, जिसे फलाहारी में भी देखते हैं, कुछ संत लोग बहुत जगहों में खाते हैं। श्रेष्ठ के तो ये पर्चा चलाना, तुझे चलाना, खड्ग चलाना, डंडे चलाना, गदा चलाना, ये शक्तिमान का आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग करना, मुकदर भाजना, इन प्रकार से जो भिन्न है। इसके अतिरिक्त जहाँ तक था इंद्रास्त्र, वायव्यास्त्र, वारुणास्त्र, आग्नेयास्त्र, सौम्यास्त्र, ये इन अस्त्रों का भी ज्ञान वशिष्ठ मुनि ने उन्हें दिया। और यदि थोड़ी सी जब विद्या में कमी थी तो बाद में जब आएंगे, और जो कि 5 तारीख के वाले में आप सुन चुके होंगे कि विश्वामित्र जी आएंगे तो उन्हें वशिष्ठ बला और अतिबला मंत्र कि बला करने से भूख बहुत दिनों तक नहीं भी यदि भोजन करेंगे तो भूख नहीं लगेगी। अतिबला से ये होगा कि दुश्मन से कभी भी लड़ते नहीं सकेंगे। तो 2 दीक्षा
मंत्र उन्होंने भी दिया, इसलिए विश्वामित्र ऋषि के दूसरे गुरु में जो आते हैं वशिष्ठ के बाद में, गुरु विश्वामित्र ही हैं। अब रामचंद्र जी 6 वर्ष के हो गए हैं, उसमें मिथिलांचल में ऐसा हुआ जानकी माता का जन्म हो गया है। अब जानकी माता का भूत पर अवतरण कुछ कम रामायण में दिखाया गया है। हिमकर जी ने ये विशेषता, हिमकर जी ने ये की है, कोशिश की है कि राम जानकी जी क्या अवतरण भूत पर होने का एक छोटा सा जो है वर्णन कर दूं। हिमका के रामायण में भी थोड़ी सी थोड़ा सा वर्णन वह आता होगा संभवतः। अब आप सुन लीजिए। प्रयाग आप जानकारी जी क्यों अवतरित हुई है उस दृश्य का वर्णन हिमका जी कहते हैं। प्रगटी भू कन्या विदेहा धन्या धन्य विदेह सुहाव। जब कन्या भू कन्या प्रसन्न हुई, अवतरित हुई जमीन के अंदर से, जगदम्बा भूमिजा बन करके जनकनंदिनी जानकी, जो पायलता होने के कारण से जनक जी के यहाँ जनकनंदिनी जानकी कहलाई, तो उसमें विद्या माने विदेह की पत्नी, जिनको हम लोग सुनैना रानी के रूप में भी जानते हैं, वो, और श्रीरध्वज जनक, जो जनक जी का असली नाम था, जो विशिष्ट ज्ञानी होने के कारण से, अद्भुत सांख्य योगी होने के कारण से, जो अम्बरीश के समान पूज्य राजर्षि होने के कारण से, महासागर जो कारण से क्या कहलाते हैं, तो विदेह कहलाते हैं। और जिनके पास शिक्षा लेने के लिए सिंह व्यासपुत्र सुखदेव जी महाराज गए थे। क्योंकि व्यासदेव जी, परशुराम जी पहले का, परशुराम जी का जन्म हुआ 10 अवतारों में भी, और 24 अवतारों की बात हमने महाभारत के अनुसार से, तो फिर व्यास जी का जन्म जो है परशुराम जी के बाद हो चुका था। वे रामचंद्र जी पूर्व भी हो चुके थे। व्यासदेव महाराज भी जो पराशर जी के पुत्र थे, और जिन्होंने 18 पुराण महाभारत सबकी रचना की है, और जो चारों वेद का संकलन करता है, जिसलिए उन्हें वेदव्यास की संज्ञा भी आती है। तब प्रगटी भू कन्या विद्या धन्या धन्य विदेह सुहावन गौरांगी रूपा कीर्ति अनुपा होई राम मन भावन होई राम से साधन। दुर्भिक्ष हटे, चारों अकाल था, तो जोरों की वृष्टि होने लगी आकाश से। जानकी जैसे ही बाहर आई, भूमि कर्षण किया हल धरना ये विश्वामित्र ने, क्योंकि कहा गया कि आपके यहाँ जो भयंकर भूख अकाल है, इस अकाल का ये कारण है कि राजा स्वयं क्या करें, तो सोने की मुठ से युक्त हल बनवा करके, और स्वयं जो है कर्षण करें, तो हल धर बने स्वयं श्रीरध्वज, और भूत से प्रकटी कन्या, तो भूत से कन्या से सुता सिया, भूत से पृथ्वी से प्रकट हुई सीता जी। तब बहुत खुशहाली मची, जो दुर्भिक्ष अकाल पैदा हुआ था, संगूर जो व्यक्त था। तो उसी तरह का वर्ण है कि दुर्भिक्षता चहूर घटा अमृत जल बरसत पावन अतरूप सारे कूप भरे, सरोवर और कूप जो थे वे सारे भर गए, सारे कूप भरे तरु पात्र हरे नरतीय भूपति हरयायन। प्रजावासियों में, पुरुषों नारियों में, राजा जी में, रानियों में सब बद खुशी की नहर छा गई। मिथिला न रही शिथिला शुष्का, अब सूखी शिशा नहीं रही, लोगों को काम धाम मिल गया। दुर्भिक्ष था तो लोग कहाँ काम करने जाएं, क्या करें, तो अब काम भी मिल गया, वर्षा हुई, लोग जहाँ तहाँ भ्रमण करने के लगे। पौधों का फिर जो है, ये यदि कुछ पौधे कहीं थे तो उसे रोपण किया गया, या थोड़ा सा हाल हो जाने पर, जो थोड़ी सी नमी पाने पर में लोग बीज भी बिखेरने लगे। तो अब मिथिला न रहे शिथ्राशुष का वो सहस्य श्यामला असारी धन्य विदेह की भूमि अधन्य पुनौरा ग्राम जहाँ अवतरी विष्णु की नारी। आजकल सीता
मही नाम से आप लोग जानते होंगे। सीतामढ़ी वस्तुतः जो नाम है वो अपभ्रंश है सीतामही। तो सीता जी का ही जो जन्म स्थान था, सीता जी जहाँ ली थी। जैसे हम लोग कहते हैं मैहर माई का घर, कात्यायनी भगवती जहाँ अवतरित हुई थी। अभी दुर्गा सप्तशती का पाठ लोग करते होंगे, जानते होंगे कि वो सप्त प्रथम शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी तृतीयंग चंद्रघंटे कुष्मांडे पंचम स्कंद मादे सप्तम कात्यायनी सप्तम कारात्रि भागवत तो कात्यायनी जो छठा रूप है, जो मैहर में भगवती विराजती है, महासरस्वती रूप में विराजती है, जिसका कि आप दुर्गा सप्तशती के पंचम अध्याय में ध्यान भी पाते हो। ये अमघंटा चक्रम सहस्रायकम हस्ताब्जे दतिंघनाद विसक्षेतं तुदप्राम गौरी देश मदवाम त्रिजगतम आधार भूतम वा पूर्वामद सरस्वती मनोदेश मुभादे इत्यादि जो ध्यान मंत्र पाते हो उद्धम चरित्र में। तो यहाँ धन्य पुनराग्रह जहाँ अवतरी विष्णु की नारी, यह जान के स्थान जो है वह सीतामढ़ी स्टेशन से नजदीक ही। अब प्राचीन समय में जगह की संकीर्णता कारण के स्थान स्टेशन के पास थी। अब विस्तृत जगह में दे दिया गया कि नहीं, सीता जी वहाँ हल गुरुनाथ जी वहाँ चलाए होंगे क्योंकि ग्रामीण इलाका उधर है। और इस और लाभ यह है कि काफ़ी पर्याप्त जमीन है जहाँ की अच्छी तरह से बहुत कुछ जगह को विकसित किया जा रहा है। वहाँ उद्यान सरोवर इत्यादि लगाए जा रहे हैं और ये टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से भी सुविधा दी गई है काफ़ी। वहाँ रहने के लिए लोग जाते भी हैं। गांव का नाम पुनौरा धाम या पुनौरा ग्राम है, जिसके विषय हम लोग पाते हैं कि पुण्यारण्य ग्राम प्राचीन ग्रंथों में था कि पुण्यारण्य के या धर्म का से युक्त जो जंगल पूर्ण था, इसी पुण्यारण्य क्षेत्र कहलाता था, जो कालक्रम में पुनौरा ग्राम हुआ। अष्ट सिद्धि नवनी दात्रे हनुमंत की मात प्यारी अपर की विवेकी कपि गौ करिहे रघुपति रघुबारी। रघुपति चरण हृदय तात्मत्र प्रकाव सुंदरकांड गोस्वामी जी की रामायण में देखो आप। यहाँ नवमी तिथि बैसाख विधु शुक्ल पक्ष अनुकूल भूते प्रगति जानकी शांति शक्ति सुख मूल। आप गौर करोगे ना शब्द विनाश पर, हिमका जी के रामायण से पंक्ति सुना रहा हूं। शांति शक्ति सुख मूल। जब मन में शांति होती है, सत्य का ज्ञान हो, शांति हो, शक्ति ज्ञानम भार क्रिया बिना, जबकि जो कुछ आप सत्य जानते हो, जो कि ज्ञान आपने क्या उसे सही रूप से आप उपयोग कर सको, तभी आनंद की प्राप्त, सुख की प्राप्त होती है। इसे सत्यम शिवम सुंदरम या सत्य चित्त आनंद सच्चिदानंद स्वरूप माना जाता है। तो नवमी तिथि को आई है बैसाखी विधु। विधु कहा जाता है यहाँ चंद्रमा जी को, सोमवार को। नवमी तिथि शुक्ल पास बैसाख विधि को, और नवमी तिथि अनुकूल अभूते प्रगति जानकी शांति सत्य शांत। विवाह अवस्था तक अयोध्या में बड़ा शांत है, ठीक शांति है। शक्ति रूप दिखलाती हैं, जबकि वे सिंह धारण करती हैं अयोध्या आने पर, रावण के यहाँ से लौटने पर। तो जब वे काली रूप धारण करती हैं, जो दुर्गा का अंबिका रूप, चंडिका का प्रचंड रूप है, प्रचंड काली का, महाकाली का, तो वहाँ शक्ति भी आप देखते हो। या पहले रावण के यहाँ भी जब रावण को चुनौती देते हैं, बहुत तरह से विनम्र पहले निवेदन करते हैं कि देखो सोई भुजकंठ की तरफ से हो रहा सुन सठ प्राण पड़वा, कि उनके जो हमारे स्वामी हैं, जिनकी लंबी लंबी भुजाएं हाथी के पैर के समान हैं, या तो वे भुजाओं या तो उन भुजाओं के में मेरा यह गर्दन होगा, अर्थात उनकी भुजाओं में, उनके आलिंगन में, तो श्री राम के आलिंगन में होगी, अथवा तो अपने ठंडास खर से मेरा विनाश करो। तो यह तो यहाँ तक तो विनम्र है। और इसके बाद ये प्रण करती हैं कि लगता है तूने अपनी विलास की लीला स्वयं रची है, तुम्हारा नाश करने के लिए तो मैं आया हूँ। तभी तो हिमकर जी पहले भी कहते हैं कि
रामायण के पृष्ठभूमि है मिथिला माया की नगरी। जगदम्बा अवतरित हुई जहाँ श्री हरि की अद्भुत शक्ति, वैदेही नारायणी शक्ति विद्या, दिव्या अजितासी माया, लयोद्भव स्थिति कारिणे त्वमेव नमामि त्वं सीतां विश्वरूपम्। मंगलाचरण में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में क्या लिखा है? उद्भव स्त्री संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो हम राम वल्लभाम। ये गोस्वामी जी का है। और फिर आप देखो एक और सीता जी का स्वरूप है जगदम्बा का, वहीं आप दुर्गा सप्तशती में ही पढ़ते होगे। तंग वैष्णवी शक्ति अनंत विद्या विश्व बीजं परिभाष माया सम्मोहितं देवी समसमेत तंग दे प्रसन्ना वह मुक्ति हेतु। हे माता, मुक्ति हेतु, कल्याण हेतु, हे जगदम्बा दुर्गे तुम प्रसन्न हो जाओ। आज दुर्गा शब्द का क्या है? प्रतिमंगशाली पंचमंजन माता। तो विभिन्न स्वरूप जो आप लोग पाते हो, तो यहाँ भी चाहते हो आप एक ही बात आप पाते हैं कि वे शक्ति दुर्गा शक्ति रूप में हो, काली रूप में हो, भवानी रूप में, काली रूप में हो, लक्ष्मी में हो, सरस्वती में है। सब एक एक भाग प्रधान है कि संपत्ति की अधिष्ठात्री लक्ष्मी रूपा में, शक्ति प्रदात्री काली रूप में है, बुद्धि देने वाली सरस्वती रूप में है। लेकिन तीनों में से किन्हीं रूप में पूजा कर लो तो शक्ति भक्ति काली जी भी प्रदान कर सकती हैं। ऐसी कथा है कि कालिदास जो संस्कृत साहित्य के सबसे बड़े आधुनिक संस्कृत काल के वाल्मीकि व्यास जी के बाद की बात कर रहा हूँ। आधुनिक में जो सबसे बड़े कवि कहा जाते हैं, जिसे इंडियन शेक्सपियर भी लोग कहते हैं, तो जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम कुमार संभवम जैसे या रघुवंशम मेघदूतम नाम की कई पुस्तकें लिखी और जो महत्वपूर्ण है, बहुत स्टैंडर्ड है। तो आप देखते हो कि वो कालिदास भी कहते हैं कि काली के दास थे, काली के सेवक थे, लेकिन प्रकार विद्वान हुए, अद्भुत विद्वान हुए कालिदास भी। तो यदि माँ को सेवा करो। और फिर ज्ञान क्या है? जो ज्ञान विशुद्ध है कि जहाँ ज्ञान विराग दोनों से ऊपर मनुष्य भक्ति मार्ग में इतना तल्लीन हो जाता है कि वह एक रूपता हो जाती है परमात्मा के साथ में। उस स्थिति में जबकि मनुष्य हर जीवों में, हर प्राणी में सूर्य शैव स्वभागे च पंडिता संदर्शन, चांडाल में भी, ये कुत्ते में भी, हाथी में भी, सब में दिखते। आप कहोगे कि कैसे संभव होगा? ये सब में देखें, हाँ संभव है। यदि मान लो कोई पागल हो गया है, दिखता है कि पागल है, बदहवास है। मुझे मेरे जीवन के साथ एक घटना घड़ी, छोटी सी बात मैं करूँ। एक व्यक्ति ने कहा हुआ आया और हाथ का इशारा दिया कि मुझे कुछ बोलने के लाओ। मैं उसमें प्राध्यापक था, पढ़ा रहा था एक छात्र को, यूं ही बगल में ये रहा था, फात से पड़ गया। छात्र ने कहा ये पागल है, श्रीमन से कुछ मत दीजिए। मैंने कहा यह पागल है या तुम पागल हो, देखो तुम्हारे सामने था हूँ। मैंने उसे कतरनी चावल जो भारत का बड़ा बहुत प्रसिद्ध है, बहुत ही उच्च क्वालिटी ऑफ वो होती है, बेटन राइस, उत्तम क्वालिटी की, सुपर क्वालिटी की, वो घृत और ये, और इसके बाद में ये चीनी, ये मिला करके एक पत्ता उसे दिया एक पात्र में, बहुत प्रेम पूर्वक उसने खाया। मुझे भी संतुष्टि। हमने कहा देखो यह इसने कोई उत्पाद नहीं किया, नहीं भेजा भी, ये क्या नाम है। और इतना ही नहीं, वह तो चला गया था बर्तन साफ करे। मैंने मना कर दिया कि महाराज इतना से बात नहीं करने दो, तुम आए हो ना जाने के वेश में नारायण मिल जाए। प्रभु ने मेरी परीक्षा ली हो, ये प्रभु जब परीक्षा लेने आए हो तो मुझे उत्तम अंक दो, केवल उत्तीर्णांक नहीं, केवल पास में 33% नहीं, हाँ यदि देना ही है तो अब आप 50% 75% डिस्टिंक्शन मार्क्स दो कि जिस क्षेत्र में जाओ तुम्हारे चरणारविंद में मेरी भक्त उसके। और शायद यह थोड़ी बहुत बच का ही प्रभाव है कि आज इस सीता जी का भी ये दिखाने में, हनुमान जी का भी जन्म दिखाने में। अब देखेंगे कि हिमकर रामायण की यह विशेषता, तो सीता जी का भी इस प्रकार से बाल्यपण दे देता, वे खेलने लगी और स्वयं में सभी विषयों में नाता दिखती थी। फिर भी माँ सुनैना ने उन्हें शिक्षा दी। और आते थे कभी कभी इनके कुलगुरु गौतम ऋषि के सतानंद जी, तो सतानंद से भी ज्ञान विज्ञान की करते थे। सतानंद जी ने ही
उनको एक कथा कहती पुष्कर द्वीप के सौमुख रावण की। जब राम का जी लंका विजय करके रावण को विजय करके लौटे थे और राम के बाबा का पूजन हो रहा था, राम की दाई बुधा का, तो सीता जी ने कहा कि पुष्कर द्वीप में मैंने बाल्यावस्था में सुनी है अपने कुलगुरु से, जब पुष्कर द्वीप में सौमुख रावण है जो बराही अजय है। तो उसके बाद रामचंद्र जी गए थे उससे लड़ने। उसके बाद ये कथा तो मैंने पहले वर्णन कर दिया है और जगह, क्योंकि यह बीच में छूट गया था किसी कारणवश, नहीं प्रेषित क्या जा सका। इसलिए सोचता हूँ कि 4 तारीख के डेट में या 17 तक तो आपने रेगुलरली सुना ही होगा राम कथा, तो इसको राम कथा सुनी होगी। तो यह आज 20-21 तारीख समझो, तो 20-21 तारीख को 20 को ही समझो कि आप पढ़ लोगे तो 3-4 दिन ज़्यादा नहीं बीते, पूरा के रूप में कर दोगे। क्योंकि इसके बिना मुझे ऐसा लगा कि कथा अधूरी हो रही है। मैंने स्वयं जब श्रवण किया था तो मुझे वह कथा अधूरी हो रही है कि बिना सीता जी का वर्णन के बाद। अब इनका रामायण में है कि ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी महाराज भी जो थे वो के मन में हुआ कि ठीक है, पहले जो है पहले रामलला का दृश्य मैं 2 रूपों में देखूं। जैसे ब्रह्मा जी ने अपने आप को मनु और शत्रुपा 2 रूपों में व्यक्त किया था, उसे हनुमान जी महाराज ने भी 2 रूपों में, क्योंकि वो शंकर के स्वयं सामर्थ्यवान है, शंकर का दिव्यांश है। तो एक रूप में तो वे किसके अंदर में है, अंजनी के पुत्र बने, अंजनानंदन बने हुए हैं, केसरी अंजना के पुत्र हनुमान जी महाराज हैं वहाँ। और सुग्रीव के सेनापति भी हैं और अंगरक्षक भी हैं वहाँ, जब बाली ने इसका जिक्र कर दिया है। लेकिन यहाँ क्या कि शत्रुजित और चंद्रकांत नाम के राजा और रानी थे, तो वे चंद्रकांत रानी और शत्रुजित राजा के यहाँ उनकी पुत्री के रूप में, जिसमें नाम था चारुशीला। तो चारुशीला के रूप में भी इन्होंने जन्म लिया था कि ताकि मैं सीता जी के साथ भी जो है सीता जी की लीला, राम जी की लीला ये साथ साथ देख सकूं। अब आप मैं पाता हूँ कि जब बैरागी भी हो जाते हैं तो चक्रवर्ती परिवर्तन दे सुखाणी चा दुखाणी चा, कि जैसे चक्र घूमते हैं वैसे बैरागी के मन में कभी कभी होता है कई बार कि वो मैं भी सामाजिक जीव होता, मैं भी गृहस्थाश्रम में आता, होती है भावना। तभी तो नारद जी को के मन में भावना रही थी कि बहुत दिन तक मैं बैरागी का भी रूप धारण किया और मुझे भी अब उस विष्णु मोहिनी से, उस परम सुंदरी रमा रूपा विष्णु मोहिनी से विवाह करना चाहिए। उनके मन में मोह उत्पन्न हुआ, जबकि उसके पहले वे कह रहे थे कि मैंने काम पर विजय पाली, ऐसा कहा था। नो नारद मोह कथा जो आप लोग सुनते होंगे। कभी एक और अति सती मोह कथा कि ब्रह्म जो है ब्रह्म जो व्यापक विरत अखिल निहमेद शिव की देह धर देह धर ने बस वो ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनि अवेद कि वो क्या जो ब्रह्म व्यापक है, वेद है, अजल हैं, वो क्या करेंगे तो नार लीला करेंगे एक साधारण मन को शो के देह धरी जाए न दानत में, शो के देह धरी देह घरी नेह बजाए न दानत में। तो वो क्या होता है, वे ऐसे प्रेम के वशीभूत हो जाएंगे और ऐसी लीला करेंगे। गोस्वामी जी रामायण है, हो सकता है कि असल में लगातार कभी कभी जो होता है तो कोई तैयारी करके किसी कथा वाचन तो करता नहीं हो कि तैयारी करके आऊँ, तो यूँ हठात जो कुछ पंक्ति आ जाती है तो आपको कह देता हूँ। अच्छा, वैसे दूसरी लाइन थी गोस्वामी जी से शायद मिल चुकी है, वो गोस्वामी जी की पंक्ति है, लेकिन जथा ने वहाँ भाव यही है, भाषा में हो सकता शब्द में कुछ अंतर भी आगे हों। हाँ, तो और इधर राम जी का व्यवहार के राम तो भी बड़े वो है कि पिता को प्रातः समय प्रणाम करते हैं, माताओं को आशीर्वाद लेते हैं गुरु लोगों से। वो इसके बाद इतना ही नहीं होता है कि गुरु जी ने समय समय पर यह आदर देते हैं। जब गुरु जी ने विश्वामित्र जी ने उनको जरूर दान अधिक मंद गणों में दिया था और उनका जन्म हुआ था, तो उन्हें गुरु जी ने बड़ा संतोष दिखाया, कुछ इसे दक्षिणा के रूप में कुछ राशि नहीं ली। कहा कि मेरी दक्षिणा यही है कि आप जो है आतताइयों का संहार करना और जो दुर्जन जो कमजोर हैं उनकी रक्षा करना, जो कि मूल तत्व से जिसका कारण भगवान का अवतार भी होता है। श्री रामावतार में भी या ये भी आप जानते होंगे, यदा यदा हे धर्मस्य ग्लानिर्भवति अद्भुत्थानम अधर्मस्य आत्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्टां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जन्म। तो मेरा जन्म भी अवतरण भी बहुत दिव्य है, जो मुझे जानता हुआ भी शिव युगों से मुक्त हो जाता है।
तो और या उसी भावों को गोस्वामी जी ने भी रखा था, क्योंकि बहुत सी बातें पाएंगे जो प्राचीन ज्ञान दिए जाते हैं उन्हें लोग अपने भाषा में अपने भावों के अनुसार से रूपांतरण भावानुवाद करते रहते हैं। वैसे भी जब जब हो ही धर्म की हानि बार असुर अधम अभिमानी कर अनीति जाय नहीं मरणी सीध ही विप्रधेन सुर धरणी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरि कृपाणि दिशा हरि कृपाणि सज्जन पीरा जो कहे थे, या कल आपने 3 तारीख को तो सुना ही हुआ कि कहा था मैंने वोटमेंट पहले प्रथम दिन 3 अक्टूबर को ही, मैं उसे कल ही कह रहा हूँ क्योंकि 4 तारीख का मीटिंग स्थापित हो गया था, इसलिए मुझे हो रहा था मैं 4 तारीख की जगह पर आ गया हूँ और वही पूरा कथा आपको सुना रहा हूँ। इससे आप 4 तारीख 3 और 5 के बीच में आपने सुना होगा लगातार, तो 4 तारीख के बीच में रख देंगे क्योंकि सीता जी का अवतरण और राम जी कुछ बाल लीलाएँ इनका वर्णन नहीं आया था, इसलिए एक्स्ट्रा जो है कुछ समय लेकर के भी आप लोगों का के प्रति मैं अपना कर्तव्य बोध के कारण उसे अपने श्रद्धा के समर्पित करना चाहता हूँ। एक और तो अन्य में तो वही है, और फिर आप देखा कि वही है। तब तक हिमकर जी ने आर्मी में वैसे सजा की थी, तो ऐसे विराट थे, ये थे, कमन थे, मारिच सभा सभी जगहों में डाला बहाते थे, देते थे, ये बेच देते थे, ऐसे उनका नाश करने प्रभु आए। और वर्ल्ड ट्रीटमेंट की भी मैंने चर्चा की थी, कैसे वो विदेश में भी इन्हीं भावों को रखा है कि आई कम फ्रॉम एस टू एस एंड टेक अ बेचल फॉर्म सपोर्ट इन द गुड एंड अनुद में, युग युग में मेरा अवतरण होता है। मैं मानवानुसार एक साधारण जीवन सार आचरण भी करता हूँ, व्यवहार भी करता हूँ, उनसे बहुत पृथक नहीं रहता, उनके साथ साथ घूमता फिरता हूँ। उनके रामचंद्र जी के भी साथ जो देख रहे हैं, भाई हैं, बंधु हैं, समाज है, सभी साथ साथ लेता भी हैं, परमेश्वर का भी कृष्ण की भी देखते हैं, समाज के ही साथ होते हैं। कोई भी समाज से पृथक रख अलग से लीला करने वाला प्रभु नहीं हो पाता है, क्योंकि तब तो वह विशुद्ध बैल आगे होगा। परशुराम जी कुछ थोड़ा सा समाज में जो कहते हैं आत्ताओं का संहार किए, इसके बाद उनके जीवन की कुछ ऐसी घटना हुई जो परशुराम जी की साधारणता कुछ जगहों में तो होती है, लोग भक्त लोग पूजा करते हैं, ब्रह्मता से मिल करते हैं, उनके पौरुष पुरुषार्थ की तपस्या को नमन करते हैं, किंतु सर्वमान्य राम और कृष्ण की तरफ से बहुत सर्वमान्य भगवान में नहीं हो पाए हैं, जैसा मैं सोच पाया हूँ। ऐसी बात नहीं कि मैं बहुत बड़ा जानकार हूँ, ऐसा नहीं कहता। वैसे परशुराम जी की भी स्थिति हमारे यहाँ रामायण ने बड़ी अच्छी तरह से की है। दावाग्नि सदृशम मुग्धम कार्तवीर्यम भृगुणांग भूषणं विप्रम बेगुणाम भो दशरथ बेगुणाम भूषणम दशरथोड़वाम्यहम, ऐसे कुछ भाव हैं इसमें भी कि भृगों में भृगवंशियों में तेज अद्भुत सौर दिखलाने वाले, कार्तिक अर्जुन का शास्त्रवाह रावण का संहार करने वाले, शो आप डुबकुओं के जंगल को दावारने के समान भस्म करने वाले, आतताइयों का नाश करने वाले, आपके चरणों में मैं रामचंद्र दशरथ सुत आपको प्रणाम करता हूँ। हाँ, विभूषणं भूषणं भव्यम रामचंद्र नमाम्यहम, यह पंक्ति है। अरे भाई इसी मेला कांड में ही, लेकिन बात होती है क्या कि न कथा बनने बराबर हो पाता हो, और कभी कभी पुस्तकें पढ़ने में भी थोड़ा सा आँख पर बल पड़ता है, इसलिए भी कभी कभी नहीं ज़्यादा पढ़ पाता हूँ। हाँ, सुनने की इच्छा रहती है कि कुछ न कुछ कहीं से प्राप्त हो जाए, और रामलीला देखने का ही हो सकता। हाँ, तो सीता की सीता भी जो है वे शैलियों के साथ करते हैं। एक दिवस ऐसा होता है कि एक धनुष के पिता के यहाँ बहुत वर्षों से पूर्वों से रखा गया है, तो उस धनुष को के आसपास बहुत झोल लगे हैं, गंदगी लगी है। सीता जी की नज़र पड़ती है, दृष्टि पड़ती है, सोचती है कि बहुत समय से के आसपास झोल हो गए हैं, तो सीता जी उसे उठा देती है, बाएं हाथ से रख देती है। कुछ लोग तो दंत कथा ही मानते हैं कि इसको बड़े बड़े बलशाली नहीं को लोग उठा पाए, तो सीता जी ने क्या उठा होगा, लगता है मिथिलावासियों की चालाकी है, सीता जी की माता दिखाने के लिए ऐसी बात लिखे हैं। लेकिन मिथिलावासी ने रामायण में नहीं बात कही है भाई, क्योंकि मिथिलावासी में प्रथम रामायण लिखा गया है
जो 20वीं सदी में एक रामायण लिखे गए हैं, मैत्री रामायण है, जिनके कवि शरचंद आजा कहलाते हैं। वो हैं जो कि उनकी लोकोक्तियाँ भी, उनके भजन भी बड़ा प्रसिद्ध हैं। महादेव विशंभर विश्व मुखिया, महादेव जी के वर्णन में राम जी का भी वर्णन है। महादेव विशंभर विश्व मुखिया, भगत ही न के ने कहते हूँ दुखिया, शोभा देखू सखिया, बर के बदन पांचे, 5 मुख है, 3 की आसन धाड़ी, पंचान्न कहलाते हैं पाषाण वाले, और त्रिणत भी महादेव कहते हैं। तो बर के बदन 5, 3 अखिया, शोभा देखो सखिया, महादेव विशंभर विश्व मुखिया, भगत ही न के ने कहते हूँ दुखिया, शोभा देखो सिंह गोस्वामी तुलसीदास जी जो राम के अनन्य सेवक थे, उन्होंने भी क्या लिखा? शंकर प्रिय मामद्रोही, शिवद्रोही मामदास, रामचंद्र के मुखारबिंद की वाणी। ते नारे, रामचंद्र जी कहते हैं शंकर उनके रामायण में, ते नारे करही को अल्प भरी, अघोर नरक महावास। जब कुछ भूल राम संबंधी होती है तो लोग कहते हैं जपऊँ जाए शंकर सतनामा, अपाई हृदय तुरत विश्राम। तो इस प्रकार से श्री राम जी के और शंकर अभिनेता है, दोनों हैं भी, क्योंकि विष्णु शंभु में भेद नहीं है, जो लगते हुए हैं अनजान, अज्ञान नहीं है, जो लगते हुए हैं अनजान, हिरण्य कश्यपु ने गरल दिया, बिजपान किए त्रिशंभु सुजान। जब प्रहलाद नहीं मान रहा था हिरण्यकश्यप की बात, वह कहता था मैं ही शंपनी ब्रह्मांड का ईश्वर हूँ, मालिक हूँ। और प्रहलाद ने कहा कि नहीं, आप किसी को मार तो सकते हो लेकिन उसे जिला नहीं सकते, आप जीवन नहीं दे सकते हो, अंत कर सकते हो। तो आप यह तो दुष्ट का, राक्षस का, दानव का, दैत्य का स्वभाव होता है। जो परम पिता परमेश्वर है उनमें शक्ति है। मारने वाला है श्री राम, बचाने वाला है श्री राम। इसी पर उसने बहुत सी यातनाएं दी। दुनिया में ऐसा शायद ऐसे बिरले लोग होंगे जो पिता अपने पुत्र को इतनी यातना देते हो। ये एक अद्भुत उदाहरण है। तो और संयोग वशात प्रहलाद की कोई भूल नहीं थी, पुत्र ही पिता के मृत्यु का कारण भी बनता है, उसके संहार का कारण बनता है कि हम में, तुम में, खड़खम में, शब में व्यापक हैं श्री राम। और हुआ भी कि भगवान प्रकट हो गया। तो वैसे ही तो कहते हैं कि जगदम्बा के बात ये जो कही जाती है तो इसमें कुछ अतिशयोक्ति नहीं है, या किसी मिथिलावासी या किसी का के विचार नहीं है। ऐसा प्रभु की कृपा से ऐसी ऐसी बातें होती हैं। अब जब से जगदम्बा का आगमन हुआ तो यहाँ सब पद आती है, जगदम्बा का अवतरण हुआ, संपदा जनक ग्रह में छाई, लक्ष्मी स्वयं अवतरित जहाँ, रिद्धि सिद्धि की निताधिकाई, दिन दिन संपत्ति बड़ी विदेह की, कमला स्वयं पधारी थी, शुक्ल पक्ष के चंद्र की भांति, सीता नित बढ़ती जाती थी, सखियों के संग खेलती हुए माता से ज्ञान सीखती थी, वे सरस्वती सी शास्त्रों में निष्णाता स्वयं दिखती थी। सहज ज्ञान, क्योंकि जगदम्बा लक्ष्मी में भी वही शक्ति है। और जगदम्बा लक्ष्मी आप जानते होंगे कि समुद्र से तो 14 समुद्र मंथन हुआ, क्षीर सागर मंथन, तो उससे 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों में एक पारिजात वृक्ष, कामधेन, कौस्तुभमणि, 5 जन्य शंख, लक्ष्मी इनकी सहरी अप्सरा। तो लक्ष्मी सहस्रदल कमल पर बैठी हुई लक्ष्मी जी, ये सीता जी का रूप है, अवतरण है। तो वे भी आई थी। तो जो दिव्य शक्ति उच्च श्रवा होड़ा जो राजा बलि को सौंप दिया गया, ऐरावत हाथी जो देवराज इंद्र के हाथ में आया, तो इस प्रकार जो वे और हमारे भूत बावड़ भगवान को अन्य समय लोग पूजा नहीं करेंगे, लेकिन जब विपत्ति आती है तो उनके पास लोग जाते हैं। महाभारत की कथा देखोगे,
देव देव महादेव भूतात्मा भूत भावना त्राण शरणापन्नांस त्रैलोक्य दहनाद विषात। हे महादेव, हे देवों के, हे भूत भावना समूह के हृदय में निवास करने वाले, समूह के मूल कारण उत्पत्ति के विकास के कारण एक देव विश्वम्भर सब शक्तिमान, आप क्या करें। तो हम लोग, हम देवता असुर जितने जीव जंतु हैं सभी समुद्र से निश्चित ये तप्त गरल के कारण और विष का जो विशाल जहर के कारण हम लोग भस्म हो रहे हैं। त्राहि न, हम लोगों को आप हमारी रक्षा कीजिए। शरणापन्नांग, हम लोग आपकी शरण में आए हैं। तो क्यों भाई, तो त्रैलोक्य दहनाद विषात, सारे त्रैलोकों को जो भस्म करने देने वाला है। उसके बाद जितनी अच्छी अच्छी चीजें हुई देवताओं रख लिया, अमृत भी बांट लिया, तो उसमें भी कुछ चालाकी हुए लोग कहते हैं। और मैंने कहा था द्रौपदी को तो नहीं देना चाहिए, युद्ध से मुकर जाना, वचन से मुकर जाना भले ही अच्छा, लेकिन नहीं देना चाहिए। चालाकी क्या हुआ भी वैसा। और जब एक राक्षस बीच में रह गया, चंद्रमासुर ने साला कर दिया, तो मोहिनी रूप में जो देखते थे राक्षसों की ओर, दैत्यों की ओर, और अमृत परोसते थे देवों की ओर, तो देख लिया तो भगवान का सिर अच्छे कर दिया, थोड़ा फिर चुका था, इसे राहु के 2 रुपये मर हो गया। लेकिन जानते हो, आज हूँ देत दुख रवि शशि असीर आबसो से राहु, तो वह राहु और केतु शीर और धीर 2 भागों में विभक्त अब भी चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण होते हैं। दैविक पद्धतियों के मुताबिक से विज्ञान आज के जगत में कहता है ये पृथ्वी सूर्य चंद्रमा समूह के सिद्धांत से, तो दोनों मान्यताएं चल रही हैं। क्योंकि अभी ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ये मान्यताएं समाप्त हो गई हैं। अभी लोग ग्रहण के समय में पुण्यदान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, बल्कि कभी कभी तो यदि हो जाता है कार्तिक पूर्णिमा में भी या ग्रहण के अवसर पर भी कुरुक्षेत्र में भी लोग स्नान करते हैं। आप ऐसा नहीं सोचो कि कुरुक्षेत्र में तो बहुत से युद्ध हुआ था, विशाल युद्ध हुआ था, तो फिर कुरुक्षेत्र में लोग स्नान क्यों करते, ऐसा होगा। मुझे भी एक बार जाने की इच्छा हुई थी, तो लोगों ने यही कहा था कि वहाँ क्या है, वहाँ तो 18 सैनिक लड़के, लेकिन गया, स्नान किया, पवित्रता आई। उसके बाद में मेरे कुरुक्षेत्र गीता जो 200 पृष्ठों में है, 18 दिन संपूर्ण महाभारत युद्ध का वर्णन है, वो भी छपी, जिसकी कुछ पंक्तियाँ शायद आप लोगों ने सुनी होंगी या नहीं सुनी होंगी, तो थोड़ा सा 2 मिनट में कह दूँ। सत्ता का दुर्जय अहंकार, गर्जन करता लक्षण आधार, शासक बदान हो गर्जन का शोषण करता जो वार वार, पुरुषार्थम का स्वाभिमान, तब देता अरण का याम, गूंजता गांव में नगर डगर में जय शंकर प्रियंकर मगर, सादर हूंकार नहीं करता गिरिराज न दर्पण, गिरिराज गर्जन करते हैं, हर दर्पण करते रिपुका संहार नहीं करते हैं, हर की आयुध से मरते जो वे विष्णु लोक में जाते हैं, जो वीर शहीद हुए रण में स्वर्ग में प्रतिष्ठा पाते हैं। गीता के हाथों आप प्राप्त है स्वर्गम जत्ता वाप मुसीम तस्माद उत्तेज कौनते अब दुद्धा के, फिर कहाँ नाश किसका विनाश होता है इस नष्ट जग में, बढ़ता है केवल अहंकार जो रहता मूर्खों के रग में, बस स्वार्थपूर्ण सुख की इच्छा सारे अनर्थ का कारण है। इसलिए हुए बागी पांडव शोषण करता दुर्योधन है। दुर्बुद्धि दुर्योधन तथा दुष्चरित दुस्शासन जहाँ हर युग में भीषण रण महाभारत में जगह, फिर वहाँ जो वो बातें लिखी तो कुरुक्षेत्र स्नान करने के बाद मैं ईमानदारी बता हूँ, जो जैसा ज्ञान सरोवर जहाँ से कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, मेरे पास तो गीता की पुस्तक वहाँ आया, तो इस बुद्धि में गीता का भगवान उपदेश दिया, तो चलो एक गीता की पुस्तिका एक लिए चतुर्थ यहाँ से प्रणाम भी किया, जल से क्या कुरुक्षेत्र स्नान कर ही चुका था। फिर लड़का ताड़ी पर जहाँ पर बीच पितावा शस्त्र जहाँ पर लेटे हुए दिखाए जाते हैं, उन सभी इलाकों में यह माना जाता है कि जो युद्ध हुआ था। ऐसा भी सुनने में आया कि यहाँ के लोग बहुत ही चिरजीवी होते हैं, 100 वर्ष 108 वर्ष 110 वर्ष तक जीते हैं। जल्दी बूढ़ा बहुत बूढ़े भी देखने में आते हैं, ऐसा वहाँ मिला। अभी तो नक्कादारी पास में ग्राम पंचायत भी है, और आप जानते होंगे हिमाचल ये हरियाणा प्रदेश में है। हरियाणा क्यों नाम पर है भैया, तो हरि का यान गरुड़ महाराज का वो क्षेत्र माना जाता है, हरि का यान जो है हरियाणा। तो अब यहाँ चलो, तो ये होती है। अब
एक और इन लोग का विकास हो रहा था, तो सीता जी ने, मैं उस प्रसंग में कहा था, सीता जी ने उठा जरूर कहते अरे ये महत्ता के हुआ। हाँ भाई ऐसा होता है, धरती जिनकी पुत्री हो तो आज यदि और बच्ची खेलना चाहे, उसकी बेटी खेलना चाहिए धनुष से, तो माता का सहयोग। क्यों बड़े बड़े राक्षस महाबली नहीं उस धनुष को तोड़ पाए थे, उठा पाए थे ये, क्योंकि धरती माता ने जगह पकड़ दिया था। धरती माता में भी सकते हैं, आप जानते ही होंगे कि आप जब गेंद बहुत ऊपर फेंकते हो तो खींच लेती है, एक गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशन है सब में। ये सूर्य ऊपर की ओर आसमान खींचना चाहेगा तो नीचे खींच जाता है। आप बहुत ऊपर उड़ान भरते हो तो बीच में सुनते कि ऐसा स्थान आता आसमान और जमीन के बीच में भी कि कहीं कहीं जल्दी से उस पॉइंट को लोग पार नहीं कर पाते हैं, बड़े बड़े एरोप्लेन जेट भी थोड़ी कठिनाई भी हो जाती है, बहुत कठिनाई होती है। सुनता हूँ उसी जगह पर विश्राम अपने तपोबल से एक नई दुनिया की नई सृष्टि की रचना की थी। अब मैं विश्वामित्र की बात इसलिए कह रहा हूँ कि विश्वामित्र यहाँ जो है इस कथा में आते हैं। और एक बात कहूँगा, विश्वामित्र जो बक्सर युद्ध में बक्सर में ले जाएंगे अब श्री राम लक्ष्मण जी को, जो कि 5 तारीख के प्रवचन में आप सुना होगा, बहुत आग्रह करने पर कि ये मेरे पुत्र जो हैं नैनों के तारे हैं, उनके आग्रह पर भी ले जाएंगे। तो विश्वामित्र दिव्य तपोबल से 60,000 वर्षों तक किया था। बीच में मेनका नाम की एक अप्सरा जो है, उन्हें कुछ समय के लिए भ्रमित करने में सफल हुई थी, परंतु पुनः वे अपने स्वरूप में लौट गए थे और प्रक्षेप किया। तो एक उसी के समय में हिमकारांगण में आप पाओगे परशुराम जी और कार्तवीर्य अर्जुन के युद्ध की भी चर्चा आप आते हो। फिर विश्वामित्र जी की प्रेम कथा भी कहते हैं, विश्वामित्र जी सिंह वर्णन करते हैं कि देखो बहुत कठिनाई होती है जब लोग साधना करते हैं तो उसे विघ्न आते हैं बहुत से। राम लक्ष्मण को भी समझा रहे हैं कि परशुराम जी बहुत अजय पुरुष हैं, उनकी कथा भी सुन लो, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं यहाँ जो विश्वामित्र के बाद जनकपुर की ओर जब जाएंगे तो वहाँ हो सकता है कि परशुराम जी के भी दर्शन का दिमाग में ही बात है, मुझसे भी स्पष्ट नहीं करते हैं। तो एक तापस की तपस्या का खजाना लुट गया, शत्रु से हारा नहीं वो प्रेम से मूर्छित हुआ, अस्त्र शत्रु से न हारा प्रेम से मूर्छित हुआ। कर रहे कौशिक तपस्या शांत हो वन प्रांत में, झन 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 पैंजनी ध्वनि गूंजती एकांत में। अब मेनका का जो है झन 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 पैंजनी है। तो और सभी तो लौट गई थी, लेकिन मेनका सफल हुई। रंभा उर्वशी घृताची तिलोत्तमा सुप्रिया हेमलता सब लोग आई थी, लौट गई थी, लेकिन यह सफल हुई थी थोड़ी देर में अपने में इनको। और उसी से उनकी पुत्री शकुंतला हुई, जिस शकुंतला और दुष्यंत से प्रेम से उनसे पुत्र भरत जी हुए, जिनके नाम पर भी लोग कहते हैं भरत के राजा थे। कोई कहते हैं कि नहीं भरत वो नहीं है, कोई कहते हैं वो जड भरत थे, उनके नाम पर हुआ जो ऋषभ जी के पुत्र थे। और ऐसे प्रकार से ऋषभ देव जी भी 24 अवतारों में कहते हैं। तो इसमें जो कुछ सत्यता हो, अब भरतवर्ष दुष्यंत ने ऐसी भरत नाम पर भारत देश संवारा है, कुछ लोग ऐसे भी गाते हैं, या ऋषभ देव के पुत्र के नाम पर हुआ हो, या लोग कहते हैं अजनाभ पर भारत का नाम था, इसलिए दूसरे कोई राजा अजनाभ हुए थे, उनका नाम पर था, जो कालक्रम में परिवर्तित कर दिया गया। कोई कहते हैं राम जी के भाई भरत जी के नाम पर हुआ था, तो कहा नहीं, भरत जी तपस्वी तो थे, वैरागी तो थे, एक भरत जी एक शासक के रूप में या धर्म प्रचारक के रूप में ऐसा नहीं किया था। उन्होंने स्वयं अपने आचरण से लोगों को दिखाया था, उन्होंने कुछ अपने बारे में बुराई नहीं करती थी। जो बड़े हुए वो अपनी बुराई नहीं करते, बड़े बुराई न करे, हाँ बड़े ना बोल ही बोल रही मन हीरा कब कहे लाख टका मन मोल। तो बड़े लोग बहुत जो होते हैं बड़ाई नहीं कर पाते हैं। जब अहंकार मतलब शून्य हो जाओ, जब अभिमान या प्रशंसा की इच्छा हट जाए तो हो जाए। भाई मैंने सोचा था अब ज़्यादा आप इस प्रकार से करते हुए इसके बाद पढ़े जाएंगे फिर विश्वामित्र वो आगे कथा की आप जान चुके हैं कि विश्वामित्र जी आएंगे, और विश्वामित्र जी आने के बाद में आज बस आएंगे, ले जाएंगे इनसे मांग करके, फिर आगे कथा आपको सुनाई दी गई है। मैं जानता हूँ इस पर सुनना भी लोग कम पसंद करते, कम समय के लिए लोगों के पास बहुत तरह के काम होते हैं, इसलिए यह पूरा कथा कहने से इसे 3-5 के बीच में 4 कथा पूरक है। इसको विस्तार भाग को दिमाग में रख लेना, या समझना कि गैप था, उस गैप को फिलअप किया गया, पूरा किया गया, समझ लेना। इसके
बाद ही इसको ही आप उसको समझोगे इस पूरक के रूप में दे करके सप्लीमेंट्री लेक्चर ऑन द रामायण। सो तो ये समझ लोगे, तो ये करके स्वाद रहे। इसलिए बाद में आप लोग समूह को प्रणाम। ओम भारतीं गणपतिं वंदे रामं च जनकात्मजं भारतं सौमित्रौ वंदे नमामि केशवं महाबलं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र देवसकामं वासवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमदराक्षांकं विरुद्ध बुद्धिदातारं कर्तारं सर्वमंगलम्। ओम वंदे विनायकं वंदे विनायकं विघ्नं विपद्विघ्नविनाशिनं। नमः सरस्वती गणपति नमः शिवाय सर्वे रवि हनुमत रामाय दुर्गायै विद्महे प्रेम से बोले जय श्री सीताराम राम महाराज की जय, दुर्गा महारानी की जय, चंडिका मेका भवानी की जय, महिष मर्दनी की जय, महिषासुरसंहारिणी की जय, धूम्र शुम्भ घातनी की जय, ओम रक्त बीज विदारिणी की जय, जय माँ दुर्गे देवी की जय। जिन दुर्गा के प्रसाद से कुछ कथाओं के अनुसार रामचंद्र जी सफल हुए थे रावण का मर्दन करने में भी, कुछ रामायण ये भी मानता है, कुछ रामायण मानता है नहीं। राम स्वयं पुरुषार्थ पराक्रम पूर्ण थे, इसलिए अपने पुरुषार्थ पराक्रम से किया। कुछ रामायण मला है नहीं। आदित्य स्त्रोत वाल्मीकि रामायण जो मूल रामायण है वो आती है कि आदित्य स्त्रोत का पाठ किया अगस्त्य के परामर्श पर। अगस्त्य महान तपस्वी थे जिन्होंने तपोबल से गंगा जैसी निर्मल धारा दक्षिण भारत में जो बहती है, बड़ी विशाल धारा, बड़ी विशाल नदी के रूप में कावेरी लाया था। उन्होंने श्री रामचंद्र जी को ही, यद्यपि उनके पास में सारंग धनुष थे ही, स्वयं विष्णु रूप से जो उन्होंने प्राप्त किया था वही वित्रपुरारी भगवान शंकर का दिया हुआ धनुष ही जो अगस्त्य को उन्होंने दिया था रिप के संहार हेतु, तो उन्होंने अगस्त्य ने भी सौंप दिया था। जिस प्रकार से परशुराम जी ने सारंग धनुष राम जी को सौंप दिया, तो फिर उस प्रकार से भगवान शंकर का दिया हुआ एक दिव्य धनुष इन्हें रामचंद्र जी को सौंप दिया था। इतना ही नहीं, इंद्र का दिया हुआ एक अमोघ शर भी इन्हें रामचंद्र जी को सौंप दिया। दो विशाल तरकस दे दिया कि बारी से आड़ी से दोनों भाई जब युद्ध करेंगे तो तीर से भरा हुआ वह तरकस था वो कभी खाली हो जाए। इसके बाद एक विशाल काली खड्ग काली तलवार भी उन्होंने लक्ष्मण जी को प्रदान की थी। ये सब चर्चा तो शायद आगे मैं शायद पहले भी मैं कह चुका हूँ आगे प्रसंग में, इसलिए ये सब कहने की जरूरत नहीं। अतएव अब आप लोग कल्याण करें। जय श्री राम। ओम श्री राम।